नेशनल मीडिया टीवी। चौटाला परिवार में इनेलो से जेजेपी के निकलने के बाद पारिवारिक संबंध भी धीरे धीरे दूर होते चले गए हैं और कुछ लोग जो विपक्षी दल के हैं इसका पूरा फ़ायदा उठाने में सफल रहे हैं और दोनों तरफ से परिवार को एकजुट होने की तमाम संभावनाओं को उन लोगों की तरफ से बंद करवा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओपी चौटाला को लेकर के फिर से एक बड़ा बयान दिया है मीडिया के अंदर, जिसको लेकर के जगह जगह अब चर्चाएं हो रही हैं। लगातार ओपी चौटाला के द्वारा जेजेपी को लुटेरों का गिरोह कहा जाता रहा है, लेकिन उसके जवाब में अब दुष्यंत चौटाला ने भी इनेलो पर तंज कसने खुले मंच से शुरू कर दिए हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। बहुत से लोग जब गठबंधन हुआ था तो इस बात पर बल दे रहे थे कि केवल 1 महीने सरकार चलेगी, लेकिन हमने करके दिखाया है। उसके बाद वो लोग बोले कि 6 महीने तक सरकार नहीं चलेगी और उसके बाद वो आ गए कि मध्य अवधि चुनाव होंगे। हमने आधा सफ़र तय कर लिया है, आधे से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है, लेकिन गठबंधन की सरकार मजबूती से अपने 5 साल पूरे करेगी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो विपक्षी दल के लोग इस मंशा में हैं कि जेजेपी और बीजेपी के बीच फूट डाल करके आने वाले समय में सरकार के सपने देख रही हैं जो लोग, उनके सपने जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन कभी भी पूरा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए हरियाणा को विकास के पथ पर ले जाना उनका पहला धर्म है और उसके लिए यदि विधानसभा और लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर के लड़ना पड़ा तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा जेजेपी किसी के साथ कोई गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। नगरपालिका के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर के ही लड़ेगी। यानी साफ तौर पर अब दुष्यंत चौटाला ने अपने दादा ओपी चौटाला को कड़े शब्दों में संकेत दे दिया है कि जो सपने देख रहे हैं 2024 के अंदर जेजेपी से गठबंधन के, वो आपके सपने ही रहने वाले हैं। देखते रहिए नेशनल